अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम आज यूनिट नंबर 6 के चंद मश्की सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 वर्क और एनर्जी की मशक के सवालात। इससे पहले कुछ सवालात हम हल कर चुके हैं, उससे आगे वाले सवालात हम हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कि सबसे पहला सवाल कौन सा है। स्टूडेंट्स, हमसे सवाल पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ़ कीजिए और इसका फार्मूला अखज़ कीजिए। सवाल नंबर है 6.7। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ़ करेंगे। हमें मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी की एक किस्म है और मैकेनिकल एनर्जी किसी जिस्म में उसकी पोजीशन या उसकी हरकत की वजह से पाई जाने वाली मौजूद एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ़ करते हैं। कहेंगे किसी जिस्म की उसकी पोजीशन की वजह से वर्क करने की सलाहियत को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, किसी जिस्म में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर हमारे पास कोई जिस्म है, उसे हमने किसी बुलंदी तक उठाया है तो उसके पास जो एनर्जी है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसके पास ये एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से है। स्टूडेंट्स, आगे हमसे पूछा गया है कि उसका फार्मूला भी अखज़ कीजिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? उसकी पोजीशन की वजह से वर्क करने की सलाहियत के। स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी को हम पी से ज़ाहिर करेंगे। अब हमारे पास जो वर्क करने की सलाहियत होती है वो क्या है? एफ एस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पोजीशन, यानी कि उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स और फासला। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी जिस्म को कुछ बुलंदी पे उठाएं तो इस सूरत में हमारे पास जो फोर्स होगी वो किस सूरत में होगी? वजन की सूरत में। यानी कि फोर्स बराबर है वजन के, और वजन स्टूडेंट्स हमारे पास किसके बराबर होता है? एम जी के। स्टूडेंट्स, जब हम किसी जिस्म को एक बुलंदी तक उठाते हैं तो हमें उसके वजन के बराबर फोर्स लगानी पड़ती है उसे उठाने के लिए। यानी कि अगर हमने किसी जिस्म को उठाना है उस पर एक फोर्स लगानी पड़ेगी उसको ऊपर उठाने के लिए। किसके बराबर? उसके वेट के बराबर, उसके वजन के बराबर, क्योंकि उसका वजन की सिमत नीचे की जानब है और फोर्स हम लगाएंगे ऊपर की जानब ताकि हम उसे ऊपर उठा सकें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फासला तय हुआ है वो बुलंदी की सूरत में तय हुआ है। तो जब बुलंदी की सूरत में तय होगा तो हम एस को क्या कहेंगे? एस हमारे पास क्या है? एच के बराबर है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कहेंगे फोर्स किसके बराबर है? वेट के। और एस किसके बराबर है? एच के। यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा वेट और एच। अब स्टूडेंट्स, वजन का जो हमारे पास मसावात है वजन की वो है एम जी और यहाँ पे आ जाएगा एच। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास वो किसके बराबर है स्टूडेंट्स? एम जी एच के। यहाँ पे एम हमारे पास
उस जिस्म का मास है जिसे हमने ऊपर उठाया है, जी ग्रेविटेशन की कीमत है, और h हमारे पास वो बुलंदी है जितनी बुलंदी तक हमने उस जिस्म को उठाया है। जी तो स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ पूछी गई और उसका फार्मूला अखज़ करने का कहा गया। सबसे पहले हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ क्या है, कि किसी जिस्म की उसकी पोजीशन की वजह से वर्क करने की सलाहियत को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं स्टूडेंट्स। फिर हमने उसका फार्मूला अखज़ किया, हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी उसकी पोजीशन की वजह से वर्क करने की सलाहियत के। हमने कहा कि वर्क जो है वो बराबर होता है Fs के, और इस सूरत में फोर्स हमारे पास बराबर होगी वज़न के, और वज़न बराबर है mg के, और जो फासला उसने तय किया है वो बुलंदी की सूरत में किया है, तो हम फासला s की जगह पे h लिख देंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला निकला है वो है mgh। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स को एनर्जी की नाकाबिले तजदीद शक्ल क्यों कहा जाता है? स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि नाकाबिले तजदीद कहते किसको हैं। नाकाबिले तजदीद का मतलब है स्टूडेंट्स वो चीज़ जिसे हम दोबारा से जल्दी हासिल नहीं कर सकते। मसलन हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको बनने में स्टूडेंट्स कई मिलियन साल लगते हैं। इनको बनने में फॉसिल फ्यूल्स को बनने में कई मिलियन साल लगते हैं। तो सबसे पहली वजह नाकाबिले तजदीद क्यों कहा जाता है कि इनको बनने में कई मिलियन साल लगते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरी वजह, क्योंकि इनका इस्तेमाल रोज़ ब रोज़ बढ़ रहा है, और जैसे जैसे इस्तेमाल बढ़ रहा है तो यकीनन इनके जो ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं। अब इनके बनने का अमल कई मिलियन साल पे मुहित है, जबकि इनके इस्तेमाल का अमल जो है वो रोज़ रोज़ हो रहा है। लिहाजा अगर इसी तरतीब से इसका इस्तेमाल बढ़ता जाएगा तो हमारे पास इसके ज़खायर ख़त्म होने का ख़तरा है, क्योंकि इसको बनने में कई मिलियन साल लगेंगे और हमारे पास जल्दी वो ज़ख़ीरा नहीं बनेगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स का रोज़ ब रोज़ बढ़ता हुआ इस्तेमाल पैदा होने की शरह से बहुत ज़्यादा है। जी तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि फॉसिल फ्यूल्स एक तो कई मिलियन साल में बनते हैं, दूसरा हमने देखा कि नाकाबिले तजदीद क्यों हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल ज़्यादा है और इनके जो बनने की शरह है वो कम है। लिहाजा अगर ये कम बनेंगे और इस्तेमाल ज़्यादा होंगे तो ख़तरा है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा इस वजह से हम इसे नाकाबिले तजदीद शक्ल कहते हैं, क्योंकि इनकी जो पैदावार है वो जल्दी नहीं होती। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उसमें पूछा गया है कि एनर्जी की कौन सी किस्म को दूसरी इकसाम पर तरजीह दी जाती है और क्यों? स्टूडेंट्स, अभी हमने नाकाबिले तजदीद शक्ल देखी, इसमें हम देखते हैं एनर्जी के दो तरह के ज़राए होते हैं। एक को हम कहते हैं काबिले तजदीद और दूसरे को नाकाबिले तजदीद। स्टूडेंट्स, काबिले तजदीद वो ज़राए हैं जो कि ख़त्म नहीं होंगे, जब तक चाहें हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि नाकाबिले तजदीद वो ज़राए हैं जिनके इस्तेमाल बढ़ने से वो ख़त्म हो सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने फॉसिल फ्यूल्स की शक्ल में देखा, तो हम कह सकते हैं कि वो एनर्जी जो काबिले तजदीद ज़राए से हासिल की जाए, वो एनर्जी जो ना काबिले तजदीद ज़राए से हासिल की जाए उसे नाकाबिले
तजदीद ज़राए से हासिल होने वाली एनर्जी पर तरजीह दी। ये तो स्टूडेंट्स काबिल तजदीद ज़राए वो हैं जिनका इस्तेमाल करने से वो ख़त्म नहीं होते। तो काबिल तजदीद ज़राए में हमारे पास ज़राए कौन कौन से हैं हम देखते हैं। स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास विंड एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो चलती हुई हवा से हम हासिल करते हैं। जैसे कि विंड मिल लगा के हम विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है वाटर एनर्जी। स्टूडेंट्स ये वो एनर्जी है जैसे कि हम पानी को डैमों में ज़ख़ीरा करते हैं और उनको कई तरह के मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आबपाशी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है सोलर एनर्जी, यानी कि स्टूडेंट्स ये वो एनर्जी है जिसे हम सूरज से हासिल करते हैं और इस एनर्जी को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सोलर सेल की एनर्जी होती है, सोलर सेल एनर्जी, और हमारे पास है सोलर हीटिंग सोलर हीटिंग सिस्टम में भी हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और इस एनर्जी को कई मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है बायो मास एनर्जी। ये एनर्जी वो है जिसमें हम बायोमास को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जानवरों के फजले को या दरख्तों की या जानवरों की जो बकियात होती हैं उनको इस्तेमाल करके हम एनर्जी हासिल करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स जियो थर्मल एनर्जी, यानी कि ज़मीन की तह के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट की वजह से जो मैग्मा बनता है उसके पास जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ये जो स्टूडेंट्स जियोथर्मल एनर्जी भी काबिल तजदीद ज़राए की एक किस्म है, इसे भी बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये वो ज़राए हैं जिनको तरजीह दी जाती है कौन से ज़राए पर, नाकाबिल तजदीद ज़राए पर। स्टूडेंट्स नाकाबिल तजदीद ज़राए कौन से हैं हम वो भी देख लेते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के ज़राए आते हैं। एक तो हमने जैसे पिछले सवाल में पढ़ा फॉसल फ्यूल्स, और इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूल्स। ये जो स्टूडेंट्स इनको इस्तेमाल करने से ख़त्म हो सकते हैं, जबकि काबिल तजदीद ज़राए को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इनके ख़त्म होने का ख़तरा नहीं है। स्टूडेंट्स अब एक तो हमने देखा कि काबिल तजदीद ज़राए जो हैं ये ज़्यादा बेहतर हैं नाकाबिल तजदीद ज़राए से, इसलिए इनको हम तरजीह देते हैं नाकाबिल तजदीद ज़राए पर। और स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम नाकाबिल तजदीद ज़राए को इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे पास हवाई आलूदगी और पानी की आलूदगी और नॉइज़ पोल्यूशन हो सकती है। इस वजह से इन नुकसानात से बचने के लिए भी काबिल तजदीद ज़राए को तरजीह दी जाती है नाकाबिल तजदीद ज़राए पर। स्टूडेंट्स अब हम आगे देखते हैं हमारे पास कौन सा सवाल है। इसमें कहा गया कि एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कैसे तब्दील किया जा सकता है, वजाहत कीजिए। स्टूडेंट्स हम एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम को दूसरी कई इकसाम में तब्दील कर सकते हैं, जैसे कि सूरज से आने वाली हीट एनर्जी को हम सोलर एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं, यानी कि सोलर सेल्स को इस्तेमाल करके हम हीट एनर्जी को किस में तब्दील करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें एक मिसाल लेते हैं, जिस तरह सूरज से हीट एनर्जी आती है, तो फ़र्ज़ कीजिए
सूरज से आ रही है हमारे पास हीट एनर्जी, नीचे अगर हमारे पास पानी मौजूद है दरिया में या समंदर में, वो हरकत कर रहा है, हरकत करते हुए पानी की जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, जब ये सूरज की एनर्जी जो कि हीट एनर्जी के फॉर्म में इस पानी के ऊपर पड़ेगी तो इसकी जो हीट एनर्जी है उसको बढ़ा देगी, यानी कि थर्मल एनर्जी पानी की बढ़ जाएगी। जब थर्मल एनर्जी पानी की स्टूडेंट्स बढ़ेगी तो वो वेपोरेट होंगे, इनके वेपोराइजेशन का अमल होगा और वो ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, जब ये ऊपर उठेंगे और ऊपर की तरफ हरकत करेंगे तो हरकत करते हुए इनके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, ये वेपर्स, ये बुखारात ऊपर जाके बादल की शक्ल इख्तियार करेंगे और जब बादल की शक्ल इख्तियार करेंगे तो इनके पास इनकी पोजीशन की वजह से एक एनर्जी आएगी जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। और जब यहाँ पे इन बुखारात का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ये नीचे की तरफ बारिश की शक्ल में बहना शुरू हो जाएंगे और ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किस में तब्दील हो रही है? दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में। और दोबारा से ये बारिश का पानी दरिया या समंदर के पानी के साथ मिल जाएगा और यही जो अमल है बार बार होता रहेगा। स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या देखा कि सूरज से आने वाली हीट एनर्जी किस में तब्दील हुई? थर्मल एनर्जी में। वो थर्मल एनर्जी किस में तब्दील हुई? काइनेटिक एनर्जी में। वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हुई और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में आखिर पे तब्दील हुई और दोबारा से वही अमल चलता जा रहा है। इसके अलावा हम और भी मिसाल देख सकते हैं जैसे कि फॉसल फ्यूल्स की सूरत में होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम फॉसल फ्यूल्स को जलाएं और फॉसल फ्यूल्स को जला के अगर हम उनसे एनर्जी हासिल करें, मिसाल के तौर पर अगर हम उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फॉसल फ्यूल्स को जलाएंगे। फॉसल फ्यूल्स को जलाएंगे, मिसाल के तौर पर उसे जला के हम पानी को गर्म करते हैं और हमारे पास बनती है स्टीम। स्टूडेंट्स, उस स्टीम की वजह से हमारे पास एक टरबाइन है जिसको हम घुमाएंगे, यानी कि टरबाइन के चलाने का अमल, और वो जो टरबाइन है वो घुमाएगी इलेक्ट्रिक जनरेटर को। स्टूडेंट्स, अब इसमें देखते हैं कि एनर्जी जो है वो किस तरह से तब्दील हो रही है। फॉसल फ्यूल्स के पास जो एनर्जी है वो है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी तब्दील हुई हीट एनर्जी में, क्योंकि जब पानी को गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? हीट एनर्जी। स्टूडेंट्स, ये जो हीट एनर्जी है ये स्टीम के पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में चली जाएगी। उसके बाद जब हम स्टीम से टरबाइन को घुमाएंगे तो यही पोटेंशियल एनर्जी टरबाइन को घुमाने में किस सूरत में नजर आएगी? मैकेनिकल एनर्जी की सूरत में। और आखिर पे स्टूडेंट्स, इस टरबाइन को घुमाने से जनरेटर को चलाया गया और ये जनरेटर ने क्या पैदा किया? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी तब्दील हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। स्टूडेंट्स, ये दूसरी मिसाल थी जिसमें हमने देखा कि एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में किस तरह से तब्दील किया जाता है। इसके अलावा भी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में एनर्जी की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में तब्दील होते देखते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम लोग खाना खाते हैं और उस खाने से हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। हमने एक किस्म की एनर्जी को दूसरी किस्म की एनर्जी में इस्तेमाल किया। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारे यूनिट नंबर 6 के चंद मशक़ी सवालात को हल करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, हमने 6.7 से लेके 6.10 तक के मशक़ी सवालात को हल किया। तो स्टूडेंट्स,
बाकी सवालात को हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।